हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोज़ाना प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेज़ी शब्द। अगर हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो हमें इन शब्द को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वाक्य में बहुत ज़्यादा होता है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है एवरीवेयर। एवरी का अर्थ होता है हर जगह, हर कहीं, हर होता है, सब होता है, राइट। और वेयर का मतलब होता है कहाँ। अगर हम एवरी और वेयर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हिंदी में अर्थ हो जाएगा हर जगह, सब जगह, हर कहीं। अगर आपको ऐसे शब्द कहीं हिंदी में दिखे अनुवाद करते वक्त तो वाक्य में या आपको कहीं बोलना हो तो आप हर जगह, सब जगह, हर कहीं, तो आप एवरीवेयर का इस्तेमाल करेंगे। अगला है अराउंड। अगर आपको हिंदी में अर्थ चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, लगभग, कहीं भी दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे अराउंड। इन सब के साथ इस्तेमाल करेंगे आप अराउंड का। अगला है अबाव, जिनका हिंदी में अर्थ होता है ऊपर, से, अधिक, से ऊपर। अगर आपको हिंदी में इतने अर्थ कहीं भी दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे अबाव का। अगला है आउटसाइड। आउट का मतलब पता ही आपको कि बाहर होता है। आउटसाइड तो बाहर, बाहर का। अगर आपको कहीं भी बाहर, बाहर का हिंदी में अर्थ रहे तो आप इस्तेमाल करेंगे आउटसाइड का। अगला इनसाइड, जिनका अर्थ होता है अंदर के, अंदर, अंदर के भीतर, अंदरूनी। इन तीनों चारों के साथ आप इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हिंदी में ये सब है तो आप इंग्लिश में इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अगला है नियर। नियर का अर्थ होता है पास, के पास, नज़दीक, निकट। इन सब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे नियर का। अवे, AWAY पढ़ते हैं हम इसको अवे। इनका अर्थ होता है दूर। क्या होता है इनका अर्थ? दूर। अगला है वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, जहाँ, किस जगह, किधर। अगर आपको हिंदी वाक्य में ये सब दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे वेयर। मतलब हम वेयर का इस्तेमाल प्लेस के लिए करते हैं, जगह के लिए करते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे, वेयर आर यू गोइंग, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वेयर का। अगला है हियर। हियर का अर्थ होता है यहाँ, इधर, इस स्थान पर। क्या होता है? यहाँ, इधर, इस स्थान पर। अगर आपको हिंदी में दिखे तो आप इस्तेमाल करिए हियर का। अगला है टुमारो। टुमारो को आपको पता ही कि अर्थ होता है कल। आने वाला कल तो वही कल ही होगा, तो भी आप इस्तेमाल करेंगे टुमारो को। बहुत कॉमन सा नाम है। और अगर आप ऐसे बिना वाक्य, बिना सेंटेंस के भी नॉर्मली आप बोल सकते हो टुमारो। टुमारो मेरा बर्थडे है, टुमारो मेरा ये, मतलब जो भी हो। अगला शब्द है देयर। THERE पढ़ते हैं हम इसको देयर। इनका अर्थ होता है वहाँ। क्या होता है अर्थ? वहाँ। अगला शब्द हमारा अर्ली। अर्ली का अर्थ होता है हिंदी में जल्दी, शीघ्र, वक्त से पहले। अगर आपको हिंदी में ये सब दिखे शब्द तो आप इस्तेमाल करेंगे अर्ली का। जैसे कि वेकअप अर्ली, मतलब जल्दी उठो, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। अगला है ब्लू। ब्लू का अर्थ होता है नीचे, नीचे से कम, BELOW, इसको हम पढ़ेंगे ब्लू। इनका अर्थ होता है नीचे, नीचे से कम, तो आप इस्तेमाल करेंगे ब्लू का। THEN देन पढ़ते हैं और इनका अर्थ होता है हिंदी में फिर, तब, तो। अगर ये सब शब्द आपको दिखे वाक्य में तो आप इस्तेमाल करेंगे दिन का। अगला शब्द हमारा डेली। डेली तो आपको पता है कि डेली हम बोलते हैं। इनका अर्थ होता है हिंदी में प्रतिदिन, रोज़ाना, हर रोज़। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेली। अगला शब्द हमारा टुडे। टुडे का अर्थ होता है आज, यह दिन, आज के दिन। क्या होता है अर्थ? आज, यह दिन, आज के दिन। अगर हिंदी में रहे तो आप बोलें इंग्लिश में इसको टुडे। अगला है लेट, जिनका अर्थ होता है देर, पिछला, देर से, विलंबित। आप शब्द हिंदी का उन सब के साथ आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। अगला है नाउ। नाउ का अर्थ होता है अब, अभी, इस समय, इस वक्त। अगर आपको ये सब शब्द दिखे तो भी आप इस्तेमाल करेंगे नाउ का। NOW, इसको हम पढ़ते हैं नाउ। अगला है एवर, जिनका अर्थ होता है कभी, हमेशा, सदा, सर्वदा, सदैव। हिंदी में ये सब शब्द रहें तो भी आप एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना अटके। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, के पीछे, पीछे की ओर। अक्सर ये सब अनुवाद करते वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सब वर्ड बिहाइंड का। बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में, के पास में, पास में। क्या होता है अर्थ बिसाइड का? के बगल में, के पास में, पास में।
इन सब के साथ इस्तेमाल करेंगे आप बिसाइड का। अगला शब्द है हमारा आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, पश्चात, के बाद में। इन सब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे आफ्टर का इंग्लिश में। एकदम कॉमन है, नॉर्मली आप बोल सकते हो आफ्टर। इनटू, इनटू का अर्थ होता है भीतर में, के अंदर। क्या होता है, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा इनटू, अगर हिंदी में ये सब शब्द हैं तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा एंड, जिनका अर्थ होता है और या तथा। अक्सर वाक्य में बहुत ज़्यादा और हम बोलते हैं और ये, तो इससे अच्छा हम एंड ही बोले, ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट इज़ बेटर। अगला शब्द है बट, जिनका अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। अनुवाद करते वक्त बुक में हिंदी में ये सब ज़्यादा दिखते हैं, परंतु, किंतु, मगर ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड्स है जो है बट। इन चारों के साथ आप बट का इस्तेमाल करेंगे। अगला शब्द हमारा हाउ लॉन्ग, जिनका अर्थ होता है कितनी देर, कितना लंबा। देखिए, आप लंबाई के लिए भी हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कितनी देर, घंटों के लिए भी आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा हाउ एवर। हाउ एवर का अर्थ होता है तथापि, तो भी। अगला शब्द हमारा अदरवाइज। अदरवाइज का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वरना अगर ये काम नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, नहीं तो, ऐसे बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल शब्द हिंदी करते हैं। अब नॉर्मली आप अदरवाइज़ इंग्लिश में बोल सकते हो, अदरवाइज़ ये, अदरवाइज़ वो, मतलब जो भी काम आपको अदरवाइज बोल सकते हो। अगला शब्द हमारा टू। टी और डबल ओ इसको हम पढ़ते हैं टू। इनका अर्थ होता है अत्यधिक, अति, भी, बहुत। अगर क्वांटिटी की मात्रा ज़्यादा बतानी हो तो आप इस्तेमाल करेंगे टू का। अगला शब्द हमारा ऑल्सो। ऑल्सो का अर्थ होता है भी, साथ ही। इन दोनों के साथ आप इस्तेमाल करेंगे ऑल्सो का। तो अगला शब्द हमारा बोथ, जिनका अर्थ होता है दूसरा भी या दोनों। क्या होता है, दूसरा भी या दोनों। अगर आपको कहीं भी शब्द ये दिखे दूसरा भी या दोनों तो भी आप इस्तेमाल करेंगे बोथ का। BOTH पढ़ते हैं हम इसको, बोथ। अगला शब्द हमारा एट। एट का इस्तेमाल होता है पर, में, से। इन तरीकों में भी आप इस्तेमाल करेंगे एट का। जो आपको हिंदी का शब्द दिख रहा है ना, इन सब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे एट का, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। अगला शब्द हमारा ऑन। ON, ऑन, जिनका अर्थ होता है पर, चालू, में। तो ये भी 3 तरीके से इस्तेमाल होगा, एक पर के रूप में, दूसरा चालू के रूप में, तीसरा में के रूप में। देखिए ऑन का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि बुक टेबल के ऊपर है, कि वह चीज़ उसके ऊपर है, तो भी आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। और जैसे कि स्विच ऑन द फैन, मतलब पंखा चला दो, चार्जर का बटन ऑन कर दो। ऐसे शब्द में भी, चालू करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑन का। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा विथिन। WITHIN हम पढ़ते हैं इसको, विथिन। इनका अर्थ हो जाएगा हिंदी में अंतर्गत, अंदर। क्या हो जाएगा, अंतर्गत, अंदर। अगर आपको अंतर्गत, अंदर दिखे तो आप बिना अटके विथिन का इस्तेमाल करिए। अगला शब्द हमारा अलॉन्ग। ALONG पढ़ते हैं हम इसको, अलॉन्ग। इनका अर्थ होता है साथ साथ, साथ में, बराबर बराबर। ये सब के साथ आप अलॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा ऑफ, जिनका अर्थ होता है का, की। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑफ, एक्चुअली बुक में ज़्यादा रहता है ऑफ का इस्तेमाल काकी के रूप में। तो अगला शब्द हमारा बाय। BO, बाय, जिनका अर्थ होता है से, द्वारा। अब पता है आपको कि बॉय का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। बाय का इस्तेमाल हम जब करते हैं किसी के द्वारा की गई हुई चीज़ को, तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बस द्वारा जाओ, गो बाय बस, ऐसे। और अगला शब्द हमारा ओवर। ओवर का इस्तेमाल होता है समाप्त, ऊपर, के ऊपर। देखिए इनका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जब कोई काम, तो चलो ठीक है गेम ओवर हो गया, तो भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ना ओवर का। अगला शब्द हमारा बिसाइड्स। अभी आप पीछे पढ़े कि बिसाइड, BESID, लेकिन यहाँ पे बिसाइड्स है, एस लग गया तो क्या हो गया, बिसाइड। लेकिन इनका अर्थ होता है इसके अतिरिक्त, के अतिरिक्त। अगर आपको इनके अतिरिक्त, के अतिरिक्त दिखे तो आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, नहीं कि बिसाइड का। बिसाइड ही रहेगा लेकिन साथ में लग जाएगा एस। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा अगेंस्ट। अगेंस्ट का अर्थ होता है हिंदी में के खिलाफ, के प्रतिकूल, विरुद्ध। इन सब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे अगेंस्ट का, अगर वाक्य में सब हिंदी है तो। अगला शब्द हमारा राउंड। राउंड का अर्थ होता है गोल, चारों ओर, बोलते हैं ना राउंड राउंड। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है हिंदी में से और से। क्या होता है, से और से। अगर आपको कहीं भी दिखे वाक्य में तो आप इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम, सिंपल है।
अगला शब्द हमारा अप, यूपी अप, इनका अर्थ होता है ऊपर, के ऊपर। इन दोनों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते अप का। अगला शब्द हमारा फॉर, जिनका अर्थ होता है के लिए। अक्सर हम इनका भी इस्तेमाल फॉर का बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा टू, जिनका अर्थ होता है तक से। देखिए इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे कि क्लिनिक मंडे टू फ्राइडे खुली रहती है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, टू का इस्तेमाल किया, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा अबाउट, ABOUT, इनको हम पढ़ते हैं अबाउट। इनका अर्थ होता है के बारे में, के विषय में, बारे में। इन सब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे अबाउट का, दैट इज सिंपल। अगला शब्द हमारा बिफोर, जिनका अर्थ होता है के सामने, से पहले, पहले। अगर आपको हिंदी शब्द ये सब दिखे तो आप इस्तेमाल करिए बिना अटके बिफोर का। अगला व्हेन, WHEN, व्हेन इनको पढ़ते हैं और अर्थ होता है कब या जब के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन का इंग्लिश में। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा विद, जिनका अर्थ होता है साथ में लेकर, साथ। क्या होता है, साथ में लेकर, साथ। अगला शब्द हमारा डाउन, जिनका अर्थ होता है नीचे की ओर, और। क्या होता है, नीचे की ओर, तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं डाउन का। तो अगला लाइक, जिनका अर्थ होता है के समान, पसंद, जैसा। क्या होता है, के समान, पसंद, जैसा। इन सब के साथ आप इस्तेमाल करेंगे लाइक का, लेकिन अपने सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। तो अगला शब्द हमारा दैट, THAT, दैट। इनका अर्थ होता है वह जो कि। क्या होता है, वह जो कि। अगर आपको दिखे तो भी आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा सो दैट, जिनका अर्थ होता है ताकि या इसलिए। क्या होता है, ताकि या इसलिए। अगला शब्द हमारा दो, जिनका अर्थ होता है हालांकि या यद्यपि। क्या होता है, हालांकि या यद्यपि। THOUGH, इनको हम पढ़ते हैं दो। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा सिंस, इनका अर्थ होता है क्योंकि या जब से। क्या होता है, क्योंकि या जब से। SINCE, इसको पढ़ते हैं हम सिंस, अर्थ होता है क्योंकि या जब से। अगला शब्द हमारा बिकॉज, जिनका अर्थ होता है चूंकि या क्योंकि। इनका भी इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज ये, बिकॉज वो। अगर आपको हिंदी शब्द में चूंकि भी दिखे तो भी आप बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला शब्द हमारा वेदर, जिनका अर्थ होता है या यदि। क्या होता है, या यदि। WHETHER पढ़ते हैं हम इसको, वेदर। तो अगला शब्द हमारा एज, जिनका अर्थ होता है जितना, जैसे, जैसा, की तरह। इन चारों के साथ आप एज का इस्तेमाल करेंगे अगर आपको वाक्य में दिखाई दे तो। बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा इफ़, IF, इसको हम पढ़ते हैं इफ़। अर्थ होता है इनका अगर या यदि। क्या होता है अर्थ, अगर या यदि। तो अगला शब्द हमारा अनटिल, UNTIL पढ़ते हैं हम इसको, अनटिल। अर्थ होता है तक या जब तक। क्या होता है, तक या जब तक। अगला शब्द हमारा अपॉन, UPON पढ़ते हैं हम इसको, अपॉन। इनका अर्थ होता है के ऊपर। अपॉन का अर्थ क्या होता है, के ऊपर, अपॉन। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा बिटवीन, BETWEEN पढ़ते हैं हम इसको, बिटवीन। इनका अर्थ होता है के बीच में, बीच में। लेकिन इनका इस्तेमाल आप कब करेंगे, इनका इस्तेमाल आप सिर्फ दो दोस्तों के बीच में करेंगे। जो दो लोग के बीच की बात रहेगी तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। अगला है अमोंग, अमोंग का भी अर्थ होता है के बीच में, बीच में। लेकिन इनका इस्तेमाल आप कब करेंगे, दो से अधिक पर्सन के बीच में बात हो तो आप इस्तेमाल करेंगे अमोंग का। शब्द हमारा इन, IN, इन, जिनका अर्थ होता है में, अंदर। इन दोनों अगर वाक्य में आपको दिखे तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। UNDER, अंडर, इसको हम पढ़ते हैं। अर्थ होता है अंतर्गत, नीचे, कम, अधीन, के अंतर्गत। इतने सारे शब्द होते हैं हिंदी में, आपको अगर कहीं भी दिखाई दे तो आप अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगला शब्द हमारा क्लियरली, जिनका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से। क्या होता है, स्पष्ट रूप से। तो अगला शब्द हमारा देयरफॉर, जिनका अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है, इसलिए। THEREFOR, इसको हम पढ़ते हैं देयरफॉर, अर्थ होता है इसलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारा सम टाइम, इनका अर्थ होता है कभी कभी। क्या होता है सम टाइम का अर्थ, कभी कभी। अगर आपको दिखे तो भी आप सम टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा एवरीवेयर, इनका भी अर्थ होता है हर जगह, हर तरफ। क्या होता है, हर जगह, हर तरफ। अगला शब्द हमारा रियली, एक्चुअली। देखिए वास्तव में अगर कहीं भी आपको बोलना हो तो आप रियली, एक्चुअली का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वाक्य में आपको वास्तव में दिखे तो। अगला डे बाय डे,
जिनका अर्थ होता है दिन प्रतिदिन। क्या होता है अर्थ? दिन प्रतिदिन, डे बाय डे ऐसे चेंज होती जाती है। डे बाय डे इनका रवैया एकदम चेंज होता रहता है ऐसे। अगला शब्द हमारा ऑलवेज। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। क्या होता है ऑलवेज का अर्थ? हमेशा। तो अगला शब्द हमारा एनीवन। ANYONE, एनीवन, इनका अर्थ होता है कोई भी। क्या होता है? कोई भी। अगर आपको हिंदी अर्थ दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे एनीवन का इंग्लिश। अगला शब्द हमारा मोर और लेस। MOORE, मोर और लेस, जिनका अर्थ होता है थोड़ा बहुत, कमोबेश। इन सब के साथ आप इस्तेमाल मोर और लेस का कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा यूजुअली। यूजुअली का अर्थ होता है आमतौर पर। क्या होता है अर्थ यूजुअली का? आमतौर पर। तो अगले शब्द हमारा ऑफन, जिनका अर्थ होता है अक्सर। OFTN पढ़ते हैं इसको, ऑफन अर्थ होता है अक्सर, टी हमारा साइलेंट रहता है। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा हार्डली। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से कभी भी। जैसे कि हार्डली, हार्डली ये बहुत ज़्यादा हुआ, हार्डली बहुत ज़्यादा, ऐसे हम इस्तेमाल इसका करते हैं अगर आपको वाक्य में कहीं ये सब शब्द दिखे तो हिंदी। अगला शब्द हमारा ऑनेस्टली। ऑनेस्टली HONESTLY है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्टली, टी हमारा साइलेंट रहता है। इनका अर्थ होता है हिंदी में ईमानदारी से। अगला शब्द हमारा फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली का अर्थ होता है सौभाग्य से, संयोग से, भाग्यवश से। और एकदम हिंदी में जान जाए तो किस्मत, उसको भी हम फॉर्चुनेटली बोलते हैं। अगला शब्द हमारा अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से। क्या होता है? बदकिस्मत। आगे अगला शब्द हमारा रेयरली, जिनका अर्थ होता है कभी कभार, शायद ही कभी। क्या होता है? कभी कभार, शायद ही कभी। अगर आपको वाक्य हिंदी में दिखे अनुवाद करते वक्त तो आप रेयरली का इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा सडनली, जिनका अर्थ होता है अचानक, अचानक से। ये भी बहुत कॉमन सा वर्ड्स है इंग्लिश में जो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे, सडनली ऐसे, सडनली वैसे, ऐसा। अगला शब्द हमारा इमीडिएटली। इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत ही, फौरन, यकायक, झटपट। अगर आपको इन सब शब्द हिंदी का दिखे तो आप इस्तेमाल करेंगे इमीडिएटली का, इमीडिएटली। अगला शब्द हमारा ऑल टुगेदर, जिनका अर्थ होता है सब मिलाकर, पूरी तरह, कुल मिलाकर। अगर आपको ये सब दिखे, सब मिलाकर, पूरी तरह, कुल मिलाकर, तो आप बिना अटके ऑल टुगेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का अर्थ होता है अपने आप, खुद ब खुद, स्वयं, ऑटोमेटिक रहता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द हमारा डीपली। डीपली का अर्थ होता है गहराई से। क्या होता है अर्थ डीपली का? गहराई से। अगला शब्द हमारा ऑलमोस्ट, जिनका अर्थ होता है लगभग, करीब करीब। ये वर्ड ऑलमोस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑलमोस्ट ऐसे, ऑलमोस्ट वैसे, बहुत ज़्यादा।